दोस्तों, हमें से कई लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम जो अभी देख रहे हैं या जो जीवन जी रहे हैं, क्या ये सच है या कि इसके अलावा कुछ और भी है। कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि हमारी धरती की तरह ही इस ब्रह्मांड में कई और पृथ्वी हैं, जहां ऐसा भी हो सकता है कि ठीक हमारे जैसा ही कोई और भी हो, जिसकी शक्ल, सूरत और जीवन भी मेल खाती हो। वैसे तो अभी तक ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन लंबे समय से कई लोगों ने ऐसा दावा किया है कि वो पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतर ब्रह्मांड से होकर आए हैं और वहां वो अपने जैसे ही किसी इंसान से मिले जिसका जीवन बहुत हद तक उनके खुद के जीवन से मेल खाता था। ऐसी ही एक घटना साल 2008 में सामने आई थी। लेरिना गार्सिया नाम की एक महिला ने 16 जुलाई 2008 को एक राइटअप पोस्ट किया था। वो एक स्पेनिश महिला है जिसने दावा किया कि वो एक समानांतर ब्रह्मांड के भीतर जाग गई है। उसने लिखा कि वो एक समानांतर ब्रह्मांड में आ गई है। ऐसा जानकर उसे आश्चर्य भी हो रहा है और ये बड़ा ही विचित्र भी है, लेकिन ज्यादातर चीजें जो सामने दिख रही हैं उससे यही लग रहा है कि ये वास्तव में हुआ है। लेरिना गार्सिया गार्दो अब 42 साल की हैं और एक ऐसी दुनिया में जाग गई है जो उसके लिए अपरिचित है। ऐसी कई छोटी छोटी विसंगतियां हैं जिस पर उसने ध्यान दिया, जिससे उसे लगता है कि वो एक तरह की वैकल्पिक वास्तविकता में जी रही है। पहली चीज जो उसने देखी वो थी उसके बिस्तर पर चादर का रंग। वे उससे बिल्कुल अलग थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रातों रात उसके बिस्तर के चादर का रंग कैसे बदल गया। इस बारे में उसने ज्यादा नहीं सोचा। वो एक कार्यालय में काम करती थी जहां वो पिछले 20 सालों से कार्यरत है। अगली चीज जो उसने नोटिस की वो ये थी कि उसकी कार जिस जगह पर रात को उसने पार्क की थी बिल्कुल उसी जगह पर खड़ी थी। जब लेरिना काम पर पहुंची तो उन लोगों ने उसका स्वागत किया जिनसे वो पहले कभी नहीं मिली थी। उसे अपने जीवन में पहले इन लोगों में से किसी से भी मिलना याद नहीं था, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। अभी आगे आगे उसके साथ जो होने वाला था उसकी कल्पना भी हम में से कोई नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि लेरिना के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसे ये लगने लगा कि वो पैरेलल यूनिवर्स में आ गई है। सोलह जुलाई 2008 को लेरिना गार्सिया गार्दो नाम की एक महिला ने एक ऑनलाइन फोरम में एक राइटअप पोस्ट कर मदद मांगी। 41 वर्षीय स्पेनिश महिला ने समानांतर ब्रह्मांड में जाने का दावा किया है। एक ऐसी दुनिया जो सोने से पहले छोड़ी गई दुनिया से अलग नहीं है। हालांकि उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं में छोटी छोटी विसंगतियों ने उसे ये विश्वास दिलाना शुरू कर दिया कि वो वास्तविक में एक वैकल्पिक वास्तविकता में जी रही है। 16 जुलाई की सुबह जब लेरिना सो के उठी तो उसने देखा कि उसके बिस्तर के चादर का रंग अलग है। उसे इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि वो सिर्फ रंग में अलग नहीं बल्कि चादर का पूरा सेट ही अलग था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात भर में चादर का सेट कैसे चेंज हो गया। इस बात पर ज्यादा ना सोचते हुए लेरिना अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगी। लेरिना ये नौकरी पिछले 20 सालों से कर रही थी। उसकी कार उसी स्थान पर थी जहां उसने रात को छोड़ा था। 7 साल पहले अपने अपार्टमेंट में जाने के बाद से वो उसी रास्ते पर चलकर अंदर आई और चली गई, जिसकी वो आदी हो गई थी। चादरों के अलावा लेरिना के लिए बाकी सब कुछ सामान्य लग रहा था। तब तक वो अपने ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस के इमारत में अंदर कुछ अजीब लोग थे जिनसे वो पहले नहीं मिली थी। लेरिना अपने ऑफिस की ओर चली तो पता चला कि उसके ऑफिस के दरवाजे पर एक अलग ही नाम का टैग था। उसका नाम नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद वो इमारत की गलत मंजिल पर उतर गई है, लेकिन जब उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो पता चला कि वो सही जगह थी। वो सही ऑफिस में गई थी, बस उसका नाम बदल दिया गया था। लेरिना भ्रमित थी। क्या उसे निकाल दिया गया था और किसी ने उसे नहीं बताया? 20 साल के वफादार काम के बाद उसे इस तरह बताया गया। उसने अपना लैपटॉप निकाला और कंपनी के वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट हो गई। वहां उसने पाया कि वो अभी भी कंपनी के रोस्टर में थी, लेकिन इससे पता चला कि वो एक अलग मैनेजमेंट के अंडर थी। वो पूरी तरह से
अलग डिपार्टमेंट में। उसका सिर चक्कर खाने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने तुरंत अपने क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और ऑफिस आईडी कार्ड की जांच की। जहां तक वो जानती थी वो सभी सही जानकारी दर्शाते थे। वही नाम, वही तस्वीर, वही नंबर और वही घर का पता। न जाने क्या सोच उसने अपने ऑफिस में फोन किया और उसे बताया कि वो आज सिक लीव ले रही है। इस सुबह की विसंगतियों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उसके साथ मेडिकल रूप से कुछ गलत था। उसने बाकी दिन की छुट्टी ली और सीधा डॉक्टर के क्लिनिक चली गई। वहां उसने उसका टेस्ट किया। उसके सिस्टम में किसी भी अवैध दवाओं के संकेत की जांच की। टेस्ट नकारात्मक आए। उसके सिस्टम में कोई शराब या ड्रग्स नहीं था। लेरिना घर वापस चली गई और अपनी निजी फाइलों को खंगालने लगी। बैंक विवरण, व्यक्तिगत चेक, बिल्स, उसने उन सभी की दोबारा जांच की। सभी ने सही जानकारी दिखाई। तो उसके दिमाग में एक विचार कौन था? क्या हो अगर ये भूलने की बीमारी है? क्या होगा अगर मुझे कुछ भी हो गया और मुझे अपने जीवन के कुछ हिस्से याद ही ना रहे? तुरंत ही उसने ऑनलाइन लॉगिन किया और इंटरनेट की छानबीन शुरू कर दी। उसने देखा कि समाचार और प्रमुख खबरें पिछली रात की तरह ही थीं। इसीलिए कोई लापता दिन नहीं थे। लेरिना को 7 साल के अपने प्रेमी को छोड़े हुए 6 महीने हो चुके थे। उसने हाल ही में एक आदमी अगस्टीन को डेट करना शुरू किया था, जो उसके सड़क के दूसरी ओर रहता था। वे केवल 4 महीने से डेटिंग कर रहे थे। हालांकि वो उसे अच्छी तरह से जानती थी। उसने अपने नए बॉयफ्रेंड के नंबर पर कॉल किया तो फोन किसी और ने उठाया। उन्होंने लेरिना को बताया कि अगस्टीन नाम का कोई नहीं था या जो उस घर में रहने वाले उसके विवरण से मेल खाता हो। इस खबर ने उसे झकझोर दिया क्योंकि उसने पिछले 4 महीने उस लड़के को जानने में बिताए थे। वो उनके बेटे से भी मिली थी, लेकिन अब उसके प्रेमी और उसके बेटे के कोई भी संकेत नहीं थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने अधिक से अधिक विसंगतियां पाई। उसके पास अगले दिन काम पर जाने और ये दिखाने के अलावा कि कोई विकल्प नहीं था कि शायद यही सच है। फिर भी लेरिना ने बार बार फोन किया, लेकिन किसी ने अगस्टीन या उसके बेटे के बारे में नहीं सुना। ये ऐसा था जैसे वो कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। तभी उसे पता चला कि उसने अपने पूर्व प्रेमी को कभी छोड़ा ही नहीं है। वो 7 साल पहले से साथ थे और उनके कभी अलग होने के कोई संकेत नहीं थे। लेरिना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे। उस जीवन का क्या हुआ था जिसे वो जानती थी? उसके करियर को क्या हुआ था? क्या ये सब उसके दिमाग का एक भ्रम था? उसने एक ही बात सोची थी कि शायद उसे एक समय नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। झूठी यादें उसके सिर में जन्म लेने लगी हैं। यही सोचकर उसने मनोरोगी क्लिनिक में जाना शुरू किया। हालांकि परीक्षणों ने निष्कर्ष निकाला कि वो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग की थी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि शायद वो बहुत तनाव में थी और ये सब मति भ्रम कर सकती थी। वो अपने प्रेमी अगस्टीन की तलाश करने के लिए निकली, लेकिन खाली हाथ वापस आ गई। एक प्राइवेट डिटेक्टिव ने निष्कर्ष निकाला कि उस शहर में अगस्टीन या उसके बेटे के कोई लक्षण नहीं थे। जब उसने अपनी छोटी बहन के कंधे के ऑपरेशन के बारे में पूछा तो उसके अपने परिवार ने सोचा कि लेरिना पागल हो रही है। उन्होंने उसे भ्रम में देखा क्योंकि लेरिना ने जोर देकर कहा कि उसकी बहन की हाल ही में उसके कंधे की सर्जरी हुई थी। जहां तक उसके परिवार को पता था, परिवार के किसी भी सदस्य की कोई सर्जरी नहीं हुई थी। जैसे जैसे लेरिना ने अपने जीवन में छोटे लेकिन अनावश्यक अंतरों को खोजना शुरू किया, वैसे वैसे दिन, सप्ताह और महीने बीतते गए। उसके दराज और अलमीरा में कपड़े जो उसे खरीदना याद नहीं था, ब्लॉग पोस्ट जो उसने हफ्तों, यहाँ तक कि कुछ दिन पहले भी किए थे, चले गए थे। ईमेल और चैट अब उसके कंप्यूटर में नहीं थे। हालांकि समाचार साइटों और ब्लॉगों के माध्यम से ब्राउज करने पर दुनिया एक जैसी लगती थी, ठीक वैसी ही जैसे उसने उस जुलाई की रात को सोने से पहले याद किया था। जैसे जैसे महीने बीतते गए और कोई जवाब नहीं मिला, लेरिना को यकीन हो गया कि वो बस एक रात बिस्तर पर गई थी और एक समानांतर ब्रह्मांड में जागी थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें उसका जीवन उसके अतीत के छोटे छोटे फैसलों से बदल गया था।
चिकित्सकीय सहायता लेने के बाद लेरिना जानती थी कि कोई भी उसके टेस्ट पर विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए उसने वही किया जो उसकी स्थिति में कोई भी करेगा। एक ऑनलाइन फोरम में उसकी टेस्ट के बारे में एक पोस्ट किया और मदद मांगी। यहाँ उसके पोस्ट का स्पेनिश से हिंदी में अनुवाद है, जिसमें उसने लिखा था, कृपया अगर किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कृपया मुझसे संपर्क करें। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि कोई भी पैथोलॉजी मुझे ये नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने पिछले 5 महीने उन सिद्धांतों को पढ़ने में बिताए हैं जो मुझे ऑनलाइन मिलते हैं, और मुझे विश्वास है कि मैं एक वैकल्पिक वास्तविकता में कूद गई हूँ। कुछ कार्रवाई जो मैंने की होंगी उसने मेरी वास्तविकता को बदल दिया है। अगर मैं एक समानांतर ब्रह्मांड में कूद गई हूँ तो मैं उसी वर्ष क्यों जी रही हूँ? मैं वही इंसान हूँ। जिंदगी में बस छोटे छोटे अंतर हैं। अपने आप को बेहतर तरीके से समझने के लिए ये मेरे जीवन के आखिरी 5 महीने खोने जैसा है। ये ऐसा है जैसे वे सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन मेरे अलावा बाकी सभी के पास उन 5 महीने की यादें हैं, और मैंने उस दौरान ऐसे काम किए हैं कि मुझे ऐसा करने की कोई याद नहीं है। कृपया मजाक बनाने या मुझसे ये कहने से बचें कि आपके पास क्या सच्चाई है। ये मेरे लिए बहुत ही गंभीर है।